Hello, Khabagani, Bonzu. How are you all? I hope all of you are fine. Chalo, let's start. Today I have brought the video on bailable and non-bailable offense, जमानती और अजमानती अपराध। आज हम ये समझेंगे कि जमानती और अजमानती अपराध की डेफिनेशन क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनके प्रोविजंस कहाँ हैं। ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और एक बार फिर मैं कहूँगी कि वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। बिफोर प्रोसीड टू द बेलेबल एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। जमानती और अजमानती अपराध को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि अपराध क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय ऑफेंस? Offense means an act or omission which is made punishable by any other law for the time being in force. अपराध का मतलब सिंपल वर्ड्स में ये है कि ऐसा कोई कार्य जो विधि द्वारा दंडनीय हो उसको अपराध कहा गया है। अब बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है? एज पर सेक्शन 2A of CRPC, bailable offense are those offense which were shown as bailable in the first schedule or which is made bailable by any other law for the time being in force. सेक्शन 2A जो है वो ये बताता है कि जमानती अपराध वो है जो CRPC की फर्स्ट शेड्यूल में एक्सप्लेन्ड है, जो डिस्क्राइब्ड एक लिस्ट बनी हुई है, उसमें जो भी ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंसेस की एक लिस्ट बनी हुई है फर्स्ट शेड्यूल में, उनको बेलेबल ऑफेंस माना गया है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस को भी एज पर फर्स्ट शेड्यूल दे वर डिस्क्राइब्ड दैट वे कंसिडर्ड एज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो इस डेफिनेशन से तो हमें यही समझ में आता है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो लिस्ट दे रखी है बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस की, वो उनको जमानती और अजमानती अपराध माना गया है। लेकिन इससे इसकी डेफिनेशन क्लियर नहीं हो पाती है। तो हम सिंपल वर्ड्स में सरल शब्दों में ये समझते हैं कि जमानती और अजमानती अपराध क्या है। जमानती अपराध का मतलब ये होता है कि जब भी कोई किसी पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को गिरफ्तार करता है किसी बेलेबल ऑफेंस में, देन बेल इज कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैज द राइट टू रिलीज दैट पर्सन ऑन बेल और बॉन्ड। गिरफ्तार किए हुए व्यक्ति को बेलेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको बेल पे रिलीज कर सकता है, क्योंकि बेल उसका एक अधिकार बन जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज अ फंडामेंटल टू ग्रांट दैट पर्सन ऑन बेल। ये तो हो गया बेलेबल ऑफेंस में। लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो नॉन बेलेबल ऑफेंस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको बेल पे रिलीज नहीं कर सकता। नाउ इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मैटर ऑफ डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट। कोर्ट का ये एकाधिकार है कि वो उसको बेल पे रिलीज़ करता है या नहीं। काफ़ी कंडीशंस वगैरह देख के कोर्ट चाहे तो उसको रिलीज़ कर सकता है। ये सब चीज़ें तो अब आपको समझ में आ गई कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि बेलेबल ऑफेंस में तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उसको रिलीज़ कर सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट हो जाता है। अब हम सरल शब्दों में समझते हैं कि जो बेलेबल ऑफेंस है दे आर कंसिडर्ड एज अ लेस सीरियस ऑफेंस as compared to non-bailable offense. Non-bailable offense are considered as a serious offense. अब इन सिंपल वर्ड्स में ये भी कहा गया है कि बेलेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस विच वर पनिशेबल लेस देन 3 years। 3 वर्ष से कम तक के जो भी पनिशमेंट्स हैं जिन ऑफेंसेस के, उनको बेलेबल ऑफेंस माना गया है। और नॉन बेलेबल ऑफेंस को उनको माना गया है जिनकी पनिशमेंट दोज हु आर पनिशेबल विद मोर देन 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अब एग्जाम्पल्स भी हम समझ लेते हैं। जैसे बेलेबल ऑफेंस का एग्जाम्पल है सेक्शन 304 क्लॉज ए दैट रिलेट्स विद द नेग्लिजेंस। ये जो सेक्शन है इसको बेलेबल ऑफेंस माना गया है। और सेक्शन 302 एंड 304 ऑफ IPC दैट इज मर्डर एंड कल्पेबल होमिसाइड, दे आर कंसिडर्ड एज अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो ये तो बात समझ में आ गई हमको। अब एक चीज़ और है कि जब भी कोई गिरफ्तार व्यक्ति को जब भी पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसको 24 घंटे के भीतर
मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इट इज़ मैंडेटरी, 24 आवर्स के भीतर उसको प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा पुलिस नहीं करती है देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये भी एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि 24 आवर्स जो है वो एक लिमिट है कि 24 आवर्स के भीतर ही पुलिस को गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। उसके बाद अगर वो उसको अपने कस्टडी में रखता है तो देन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो अब हमें ये कंसेप्ट तो समझ में हो गया कि भाई बेलेबल ऑफेंस क्या है और नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है और इनके प्रोविजंस कहाँ कहाँ हैं। सेक्शन 436 एंड 437 ऑफ सीआरपीसी, ये जो सेक्शंस हैं ये कंप्लीट प्रोसीजर बताते हैं हमें बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में। तो इन सेक्शंस को भी हम पढ़ेंगे और किसी वीडियो में मैं ये सेक्शंस भी आपके सामने लेके आऊँगी ताकि आपको और बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंस के कंसेप्ट क्लियर हो पाए। तो आई होप आपको अब तक ये समझ में आ गया होगा कि जमानती अपराध और अजमानती अपराध क्या है, इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है और इनके प्रोविजंस जो है वो कहाँ पे है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और जहाँ तक मुझे लगता है कि आपको अब जमानती और अजमानती अपराध के बारे में डिफरेंस और इनका मीनिंग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।